जिन लोगों का वेट गिर चुका है आईबीएस की समस्या के कारण, वो वेट कैसे अपना वापस पा सकते हैं। बहुत सारी शिकायत आती है कि डाइट तो फॉलो करते हैं, उनको कुछ पचता नहीं है, अगर पचता भी है तो वेट उनका गेन नहीं हो रहा है। इसके कारण बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बार बार जब उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वही सब चीज़ें उनको रिपीट करती है, वही सब उनको चीज़ें डराती है, उससे घबराहट होती है, बार बार उसी चीज़ को सोच के परेशान होते रहते हैं। यही एक उनका पैटर्न बन चुका है। इसके कारण उनका रेगुलर वेट लॉस होता जा रहा है। और मैं नॉर्मली एक बात करूं, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, जैसे उसको मलेरिया हो गया, डेंगू वगैरह की प्रॉब्लम होगी, बीपी हाई या कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसमें भी मरीज का ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलो का वज़न गिरता है। लेकिन आईबीएस की समस्या में मैंने ये देखा कि लोगों का 10-10, 15-15 किलो तक का वज़न गिर जाता है, जो कि बहुत ही सीरियस बात है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस बात को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यदि आपका 10 से 15 किलो का वज़न गिर चुका है और उसके बाद आपको इस चीज़ की स्ट्रेस भी हो चुकी है कि मेरा वज़न गिर चुका है और रेगुलर उसी पैटर्न को घुमाई जा रहे हो और लगातार आपका वज़न गिरी जा रहा है, तो थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है जो मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ। इन टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको पहले अपना वज़न गिरने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका वज़न गिरना बंद नहीं होगा तो वज़न बढ़ने की तो सोचना दूर की बात है। तो वज़न को सबसे पहले आप गिरना बंद करवा लीजिए। पहले वज़न को किस तरीके से हमने गिरना बंद करना है, उसके लिए आप अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको जो परहेज कहा गया है, लो फोडमैप डाइट कहा गया है, उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हो कि मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, अच्छी बात है। और आपको थोड़ा बहुत अपने अंदर अब रिजल्ट भी आने लगा है, लेकिन मेरा वेट गिरना बंद नहीं हो रहा है, मतलब कि मेरे पेट की प्रॉब्लम तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरा स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, मेरा वेट गिरना कम नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं क्या करूं? ये सवाल आपके बहुत समय से आते रहते हैं और मैंने आपको बताया है कि वेट गेन करने के लिए आपको डाइट प्लान भी बताया है, मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी बताई है, मेडिटेशन वगैरह भी बताई है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन आप जब तक उन चीज़ों पर वर्क नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ आपकी ठीक नहीं होने वाली है। वेट गिरने के से रोकने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेट गिरना बंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ों को समझिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। आपको मैं सलाह देता हूँ कि स्विमिंग करना शुरू कर दीजिए, रनिंग करना शुरू कर दीजिए, घुड़सवारी सीखने की ट्राई कीजिए, या हो सकता है आपको कार चलानी ना आती हो तो कार ड्राइविंग सीख लीजिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए। घर पे बैठ के आपका वेट गेन होने वाला नहीं है। अगर वेट गेन होने को लेकर प्रैक्टिस के बारे में आप सोचते रहोगे, बार बार उसी पे जोर डालते रहोगे कि मुझे अपना वेट बढ़ना है, बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, उस तरीके से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो नेचुरल तरीके से बढ़ेगा। स्ट्रेस लेना जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकालेंगे नहीं कि मेरा वेट गिरी जा रहा है, मेरा वेट गिरी जा रहा है, इस पैटर्न को तोड़ेंगे नहीं, आपका वेट गिरना बंद नहीं होगा। आपको क्या करना है कि अपने पैटर्न को तोड़ना है, स्ट्रेस लेना कम करना है। पैटर्न को किस तरीके से तोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एक पैटर्न बना हुआ है। समझ लेते हैं कि पैटर्न को मैं क्या कह रहा हूँ, कि किस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि आपका पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि आपका स्ट्रेस लेना, बार बार आपको इस चीज़ का दुख होना कि मेरा वज़न गिर चुका है, बार बार उसी चीज़ को सोचते रहना, अपने दिमाग में यही सोचते रहना कि पहले मेरा वज़न इतना ज़्यादा था, मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा रौनक थी, और अब मेरा वज़न गिर गया है, मैं देखने में भी गंदा लग रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, मेरे को बाहर जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, इसके कारण डिप्रेशन की इस प्रॉब्लम में भी जा सकता हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी किसी से मिलने का मन नहीं करता है। तो ये चीज़ आपकी बार बार इस चीज़ के कारण आपका लगातार वज़न गिर रहा है, और ये आपका पैटर्न है। पैटर्न इन दी सेंस कि आप डेली वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो, आप अपनी दिनचर्या नहीं बदल रहे हो। दिनचर्या में आप क्या करते हो कि स्ट्रेस लेते हो, इसके कारण परेशान रहते हो, अपने पहले के बारे में सोचते रहते हो कि मैं पहले अच्छा था, अब मैं बुरा हो चुका हूँ, अब मेरा वज़न गिर चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि जो लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे फेसेस आते हैं, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यदि आपका कल वाला समय नहीं रहा तो आज वाला समय भी नहीं रहेगा, लेकिन समय को बदलना आपके हाथ में है। आपको ही इसके ऊपर एक्शन लेने पड़ेंगे। जब तक आप इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत नहीं लेके आएंगे, तो आप
इस चीज़ को नहीं हरा पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कल मेरे एक फ़ौजी भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण क्या कहते थे कि वो अपनी जॉब छोड़ने तक को तैयार बैठे थे। मतलब कि फ़ौज की जॉब जो इतनी मुश्किल से मिलती है, जिसके लिए इतनी कठिन परीक्षा होती है, इतने सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, भर्ती के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, मतलब कि फ़िज़िकली भी और मेंटली भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो फ़ौज में भर्ती होने के बाद उनको प्रॉब्लम हो गई थी, उनको कुछ, जिसके कारण वो अपनी जॉब छोड़ के 6 महीने तक घर पे बैठे रहे थे। और उन्होंने मेरे को बात करते करते बताया कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनको ऐसा लगता था कि मैं अब दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मैंने सिर्फ अपने माइंड को सिर्फ 10% हिम्मत लगाने को कहा। उन्होंने कहा कि देखा जाएगा जो होगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। उन्होंने सिर्फ अपने माइंड को 10% समझाया कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और उसके माइंड को सिर्फ 10% समझ आया। और वो भाई आज जॉब पे दोबारा से जाने लग गए हैं और दोबारा से अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वो बता रहे हैं कि 2 से 3 महीने पहले से वो जॉब लगातार कर रहे हैं, मतलब पिछले 2 से 3 महीने उन्होंने जॉब ज्वाइन करी है दोबारा 6 महीने के गैप के बाद। और अब उनका वेट भी गेन हो चुका है, उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आ चुका है, और धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर आपकी कंडीशन अभी बुरी है, तो वो बुरी जिस मर्जी कारण के हो, उसको अब सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे तो प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगे। सोल्यूशन के बारे में सोचो, सोल्यूशन के ऊपर काम करने के बारे में सोचो, सोल्यूशन के ऊपर काम कैसे करना है उसके बारे में सोचो। तो सोल्यूशन के ऊपर काम कैसे करना है वो मैं बताता हूँ कि कैसे काम करना है। आपको अपने पास्ट को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट आपका चला गया। ऐसे सोच सोच के आप पास्ट के बारे में सोच सोच के कि पहले मेरे पास क्या था, अच्छी सेहत थी, कॉन्फिडेंस अच्छा था, लोगों से मिलता था, कॉन्फिडेंस से मिलता था, अब मैं बहुत ज़्यादा गिर चुका हूँ, लोग कॉन्फिडेंस हो चुका है, सेहत भी गिर चुकी है, वजन मेरा लगातार गिरता जा रहा है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कई बार सुसाइडल थॉट्स भी मन में आते हैं, ज़िंदगी जीने में अच्छी नहीं लगती। ये सब चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल आ रही होगी, लेकिन इस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। जब भी आप अपनी दिनचर्या को बदलोगे तब जाके आप अपने वेट को गिरने से रोक पाओगे। एक समय जब आ गया आपका कि आपने अपने वेट को गिरने से रोक लिया, फिर आपका वेट नेचुरल गेन हो जाएगा। अगर आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे कि मैं पहले कैसा था, मेरा अभी वेट लगातार गिर ही जा रहा है, आप उसी चीज़ को रिपीट घुमाते रहोगे, और जब तक आप सेम चीज़ सोचते रहोगे आपको सेम रिजल्ट मिलते रहेंगे। जब तक आप सेम चीज़ करते रहोगे, सेम ही चीज़ आपके साथ आपको रिजल्ट में आती रहेगी। इसलिए आपको चेंज लेके आने की ज़रूरत है, अपनी दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है। आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि या तो कुछ एक्सरसाइज शुरू कीजिए, रनिंग कीजिए, या आप स्विमिंग सीख सकते हैं, या स्पोर्ट खेलने चले जाइए, या कुछ आप थिएटर में जाना चाहते हैं, एक्टिंग सीखिए, सिंगिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना सीखिए, म्यूज़िक सीखिए, भंगड़ा सीखिए, कोई डांस क्लासेस ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐड कीजिए, ताकि जो आपका सारा ध्यान इस तरफ लगा रहता है कि मेरा वेट लॉस हो चुका है, मेरा वेट गिर चुका है, मेरा कॉन्फिडेंस गिर चुका है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान लग चुका है, उस ध्यान को आपने हटा के कुछ एक्टिविटी करने में लेके आना है। कुछ एक्टिविटी कीजिए, कार राइडिंग सीखिए, हॉर्स राइडिंग सीखिए, कार ड्राइविंग सीखिए, कुछ ना कुछ तो आपको सीखना चाहिए। जब तक आप इस पैटर्न को, दिनचर्या को नहीं तोड़ोगे, अगर आप कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कुछ भी सीखने को, तो मैं कहता हूँ रनिंग कीजिए। रनिंग करना बिल्कुल फ्री है, रनिंग करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज घर पे कर लीजिए, मैं भी घर पे एक्सरसाइज करता हूँ, कोई पैसे नहीं लगते हैं। योगा करने की ट्राई कीजिए, मेडिटेशन करने की ट्राई कीजिए। तो दिनचर्या को बदलने की कोशिश कीजिए। जब आप दिनचर्या को बदलने शुरू कर देंगे, दिनचर्या को बदलते ही आपको जल्द ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। कुछ समय शुरू में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आदत तो रही नहीं है कि अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो शुरू में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, लेकिन प्रॉब्लम से हमने डरना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने एक 17 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी थी, पूरी 17 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करी। आज ही की बात है, मतलब मैंने पिछले हफ्ते उस वीडियो को रिकॉर्ड करा, पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करी। एडिट करने के बाद उसको एक मैंने मर्ज करना था, जो कि मैं ऐप से करता हूँ। मर्ज करने के बाद उसको मैंने अपने फोल्डर में सेव करना था। लेकिन क्या हुआ कि सब कुछ हो गया, बाय मिस्टेक मेरे से वो वीडियो सेव करने के बाद डिलीट हो गई। मतलब मेरी जो मैंने मेहनत करी थी वो सारी मिट्टी में चली गई। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस चीज़ को लेके रोता रहूं कि मेरी मेहनत में चलेगी, मिट्टी में चलेगी मेरी मेहनत, और अब तो मैं परेशान होकर बैठ जाऊं। मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ था, परेशानी हुई थी मेरे को, लेकिन अब जहां मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। ज़्यादा सोचना उस बारे में बेवकूफ़ी है, मैं बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता। वो वीडियो डिलीट हो गई,
मेरे को पछतावा हुआ, मैंने एक सबक सीख लिया कि मेरे को इस तरीके से काम नहीं करना है, मेरे को अब डबल चेक करना चाहिए। मतलब आपको लेसन से लर्न करना पड़ेगा। पछतावा तो मेरे को अभी भी हो रहा है, लेकिन अब मैं बार बार उस चीज़ के बारे में सोच के परेशान नहीं होना चाहता, क्योंकि बार बार मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगा तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। टाइम वेस्ट जो मेरा प्रेजेंट का है वो भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बार बार मत सोचिए। आपका वेट लूज़ है, वेट लूज़ था आपका, ये सोच रहे हैं पहले मैं अच्छा था, उस चीज़ को सोचना बंद कर दीजिए और ये सोचिए कि प्रेजेंट इन दी प्रेजेंट मैं क्या कर सकता हूँ अपने वेट गेन करने के लिए। उसके ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। अभी से अपने अंदर चेंज लेके आने की शुरुआत कीजिए। जब आपके मन के अंदर ये आ जाएगा कि हाँ मेरे को चेंज लेके आना है, आप अपने एक्शंस लेने लगेंगे तो आपका वजन गिरना बंद हो जाएगा। जब आपका एक बार वजन गिरना बंद हो जाएगा तो वजन बढ़ाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, नेचुरल तरीके से भी वजन बढ़ाया जा सकता है। उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। वजन बढ़ाने के लिए आप डाइट फॉलो कर सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह के बाद आप अच्छी डाइट ले सकते हो, तो उसका हम किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि अपने पैटर्न को तोड़िए, तब जाके अपना वेट गिरना बंद होगा। तो इस चीज़ को आप आजमाइए।